नमस्ते। इसको एक किसी ने और सुंदर ढंग से, यही प्रश्न है कि बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन पहुंचा कैसे जाए। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि जानने और पहुंचने में उतना ही अंतर है जितना सूर्य को देखने में या क्षितिज देखने में और क्षितिज तक पहुंचने में। देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको केवल आंखें और माइंड खोलना पड़ता है, कुछ चलना नहीं पड़ता है। आप जहां हो, आपने आंखें खोल दी, आपको दिखने लगेगा, समझ आने लगेगा। लेकिन जब वहां तक पहुंचना है तो यात्रा है और कठिनाई आएंगी। तो उसको आप कैसे एनकाउंटर, सब कुछ वो आएगा जो उसका अपोजिट है, और बल्कि और भयंकर रूप से आएगा कई बार, क्योंकि अब आपने निर्णय लिया। अब घर के अंदर तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, वो एक प्रकार का परफेक्शन है कि आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन भगवान नहीं मिलते। आप मस्जिद आना जाना रखोगे तो फिर वहीं पर रहेगी, चिल्लाते रहोगे आप। मस्जिद ही नहीं, सब चीज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही आप चलना शुरू करोगे, चैलेंज तो तभी आएगा। आप देखोगे कि अरे चलना शुरू किया, शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा ही मोहल्ला है, फिर नया मोहल्ला आएगा, फिर कंट्री साइड बदलेगा, भयानक दृश्य आएंगे, हर चीज आएगी। तो उसमें जो चीज हेल्प करती है वो है परसिस्टेंट एस्पिरेशन। यही एक चीज है जो श्री अरविंद बार बार बताते हैं। एस्पिरेशन को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि इंसान के जीवन में बहुत बार ऐसे दृश्य आएंगे कि आप एकदम विभ्रमित हो जाएगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, इसमें सफलता नहीं मिल रही। कि कई बार बड़ी मटेरियल चीज़ें होती हैं, धन नहीं है, बहुत चीज़ों की जीवन में समस्या होती है। उस समय जैसे मान लो एक अवस्था ले रहा हूँ कि धन नहीं है, तो काम करना है, कुछ भी काम करो, इट डजेंट मैटर, बी प्रिपेयर टू डू एनीथिंग, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है। जीवन यात्रा, काम टू स्टार्ट विथ, श्री अरविंद कहते हैं 2 प्रकार के काम होते हैं। एक जो आपके शरीर यात्रा के लिए, उसके लिए करो। और मैं तो इस हद तक जा रहा हूं, आपको अगर काम करके भी नहीं मिल रहा है तो क्या करे इंसान? डोंट वरी अबाउट मनी, आई एम गोइंग टू एन एक्सट्रीम, वरी ओनली अबाउट द डिवाइन। वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है, सदवस्तु या जो कह लो। और ये सच है, इसका उत्तर गीता में बड़े सुंदर ढंग से दिया गया है और जीवन का अनुभव भी है। योगक्षेम वहाम्यहम्, जो मुझे सीख करते हैं, योग के दिशा में जा रहे हैं, मैं उनका भार संभरण करता हूं। और ये फैक्ट है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, क्योंकि यह है, जीवन तो बांधता है ना, वो 10 तरह से बांधेगा। और सबसे बड़ा भयानक बंधना होता है, मतलब अब उसमें क्या करे इंसान, जब रोजी रोटी की प्रॉब्लम होती है तो करो, उसको करते रहो, लेकिन ध्यान बस उस पर कि गोल तो यही है, ये मेरा गोल नहीं है। एक स्टोरी है ना बुल्ले शाह की, कि वो सीखने गए अपने गुरु से, बिजी थे फील्ड में, धान कुछ बो रहे थे, तो पहले कहते रहे कि मुझे बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए, तो चुप रहे। बहुत पीछे लग गए तो कहते कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। पंजाबी में कहते हैं एथे चुग उत्थे रख, यहां से उठा वहां पे रख दे। मतलब आप समझिए, इट्स ऑल अबाउट अटेंशन एंड अवेयरनेस। होल स्पिरिचुअलिटी को अगर एक शब्द में देखा जाए तो इट इज ऑल अबाउट किधर हमारी अटेंशन और हमारी चेतना की अवेयरनेस किस दिशा में जा रही है। तो अब बाकी चीजें फिर धीरे धीरे गौण होने लगती है, दे बिकम लेस एंड लेस। पर जनरल हमारी अवस्था होती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अब उसमें समस्या है। और ये करना ही पड़ता है हम सबको। अब मैं अपनी एक एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूँ कि अब एयरफोर्स में था, ये सब आपको, डॉक्टर हूँ, ये प्रमोशन मिल सकता है, ये पार्टी में जाके थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा, ये चीज़ें हो रही हैं जो बाहर आपको लालच, ये कोर्स कर लो और आपको डॉक्टरी में आप बड़े फेमस हो सकते हो। बट यू फील इट इज़ ऑल अनइम्पॉर्टेंट। और फिर भगवान आपको देखते हैं कि वो जो चीज़ आपको चाहिए, वो ये सब टेस्ट होता है कि रियली ये चाहिए कि नहीं। आपको मैं एक अनुभव बताता हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारे अद्भुत अनुभव हुए। ये 15 अगस्त की बात है, मैं साल भूल गया हूँ, इसके विटनेस हैं लोग। तो 15 अगस्त को बेंगलोर भवन में एज ए सेक्रेटरी हमें जाना, मतलब वो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया कि श्री अरविंद का बर्थडे मनाएंगे। तो उस दिन एयरफोर्स में था मैं, मेरी ड्यूटी लग गई। क्या ड्यूटी लगी? विजिलेंस की ड्यूटी। वो कोई टेस्ट हो रहा था, वो मेडिकल असिस्टेंट का, आई डोंट नो, बट आई वाज एन इन्विजिलेटर।
अब एयरफोर्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं सर हमारा 15 अगस्त को बड़ा स्पेशल है, हमें छुट्टी दे दीजिए। वैसे पूछा था मैंने, लेकिन वो ये तो ऊपर से आया, ये सब चेंज नहीं होता है। तो अब मेरे पास चुनाव करना था। चुनाव क्या था? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ये करा किस कन्विक्शन से करा, लेकिन उस दिन मेरे अंदर ये कन्विक्शन आया कि ठीक है, आई मेक माई चॉइस, आई विल गो फॉर द लॉर्ड्स बर्थडे। जो होगा देखा जाएगा, चाहे इसके लिए कोर्ट मार्शल हो, निकाला जाए, आई डोंट माइंड, पर मेरे लॉर्ड का जन्मदिन है, जाऊंगा मैं। एज ए सेक्रेटरी मेरा ये कर्तव्य भी है, क्योंकि वो काम है। तो मैं चला गया। मेरा एक मित्र था, उसको पता था, उसने बड़ा मना किया, तो चला गया मैं। तो अब वो भी परेशान हो रहा था, वो भी डिवोटी था कि क्या होने वाला है। तो बाद में जब मैंने आया, कोई नहीं, कोई खोज खबर नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ बात हुई? कहते पता नहीं क्या हुआ कि सबके नाम लिस्ट में पढ़े थे, तुम्हारा नाम आया तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, नाम नहीं पढ़ा, भूल हो सकती है, आपने स्किप कर लिया। इन्विजिलेशन ड्यूटी में तो कोई फिजिकली होना चाहिए ना, दैट इज अ फिजिकल थिंग। आप नाम नहीं पढ़ा, पर वहां तो प्रॉपर होता है ना, आप साइन करते हो, कुछ होता है। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, अब मुझे नहीं समझ में आया। तो जो कंडक्ट करते थे वो हमारे सीनियर थे, अच्छे व्यक्ति थे, सर्जन थे, ग्रुप कैप्टन। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने ये नहीं पूछा क्या हुआ, मैंने कहा सर सब ठीक था? बोले हाँ हाँ सब ठीक था। आई केप्ट क्वाइट। आई डोंट नो आज तक कि ये कैसे हुआ, पर वो एक चुनाव की घड़ी थी। मैं अगेन, ये मैं नहीं कहता हूं कि ये चीज हर किसी के साथ हो सकती है। उस दिन वो कन्विक्शन था मेरे अंदर कि जो भी हो जाए, भगवान का काम मेरे लिए वो सर्वोपरि है। दुनिया वेट कर सकती है, एयरफोर्स से निकाल देंगे कोई बात नहीं है, सजा देंगे कोई बात नहीं है, पेशी हो जाएगी कोई बात नहीं है, पर ये मुझे भगवान का काम है। तो ये कन्विक्शन जब हमारे अंदर आने लगता है कि भगवान का ही काम हम करने आए हैं, उनके ही नाम को जपने, उनको ही पाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें आएंगी और टेस्ट भी करेंगी, आजमाएंगी, लेकिन फिर चली जाएंगी, क्योंकि वो फोकस हमारा बस रहना है। तो मैं तो यही तरीका जानता हूँ। श्री अरविंद ने भी यही बताया कि ए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो। तो ये सब अपॉर्चुनिटी होती है हमारी एस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है, पनिशमेंट भी हुआ है इस तरह का कि एक हाई ऑल्टीट्यूड में। तो अब पनिशमेंट क्यों हो गया? आपके सीनियर के बारे में आपने कह दिया कि ये तो गलत चीज़ कर रहा है, तो आपकी पनिशमेंट हो गया। मेरे जीवन का वो सबसे सुखद अनुभूति है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे समय मिल गया, वो हाई ऑल्टीट्यूड था, वहाँ सिंथेसिस पढ़ डाली। तो जब ये भाव होता है कि जैसे भी हो, वर्स्ट केस में श्री अरविंद को देखो जेल में, अब उस समय वो भी सोच सकते थे मेरी पत्नी का क्या होगा, उनका भी तो घर परिवार था, लेकिन वो तो इसमें लगे हुए थे पूरा, वो तत्र को का शोका एकत्वम अनुपश्यता। तो ये चीज़ें आएंगी हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये भी भाव आएगा कि अरे क्या फ़ायदा, मतलब लोगों के मन में आता है कि क्या फ़ायदा भगवान की ओर मुड़ने का, ये देखो लाइफ में तो ये होता है। डाउट्स आएंगे, एंग्जाइटीज आएंगी कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अवस्था हमारी ये होनी चाहिए कि मृत्यु से भी गुजरना पड़े द्वार से, तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ केवल एक है, वह भगवान की प्राप्ति या भगवान की सेवा। जो भी एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को बढ़ाते जाना है। कोई ऐसा काम है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हम अपने अंदर अंदर कि प्रभु मैं आज इस चंगुल में फंसा हुआ हूँ। मैंने तो ये प्रार्थना बहुत की है। एयरफोर्स की मीटिंग्स होती थी, बिल्कुल मुझे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, मुझे लगती है संसार की सबसे जो व्यर्थ की जो चीज़ें होती हैं वो मीटिंग्स होती हैं, सबसे व्यर्थ। तो उसमें कुछ नहीं होता है, बस लोग चाय समोसा और अपनी अपनी वो कहते हैं ना। तो मैं क्या करूं, तो मैं एक डायरी लेके जाता था, ऐसा लगता था कि मैं नोट्स लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिखता था उसके कहीं कहीं पढ़ी होगी कि ये तरीका नहीं है जीने का, कोई और तरीका होना चाहिए। ये क्या तरीका है कि हम बैठ करके वो निर्णय पर नहीं पहुंचता है व्यक्ति, और वही पुरानी चीज को फेंटे चले जा रहे हैं। तो ये मेन चीज यही कि हर चीज को यूज इट एज अ means to increase the aspiration, bas, and then everything will become a fuel to feed the fire. Thank you. Namaste.